बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 16 मई 2023 रोज़ मंगल सऊदी अरब की ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की हर लम्हा बदलती सूरत हाल, बदलते कानून और सऊदी अरब की ताज़ा तरीन ख़बरें हासिल करना चाहते हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाइए। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम अपडेट्स होंगी, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब में अप्रैल के दौरान बारिश का 40 साला रिकॉर्ड टूट गया। सऊदी वज़ारत माहौलियात और पानी और ज़राअत ने कहा कि अप्रैल 2023 के दौरान सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाली बारिश का औसतन 40 साल में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड है। 40 साल का पुराना रिकॉर्ड टूट गया। सरकारी खबरसां इदारे SPA के मुताबिक सऊदी वज़ारत का कहना है कि अप्रैल में 31.81 मिलीमीटर बारिश मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। अप्रैल 2022 में होने वाली बारिश से ज़्यादा है। उस वक़्त 9.23 मिलीमीटर बारिश हुई थी। वज़ारत का कहना है कि अप्रैल के दौरान 26 दिन बारिश हुई। सऊदी अरब के बेशतर इलाके बारिश की जद में रहे। वज़ारत ने बताया कि अप्रैल के दौरान सऊदी अरब के 146 डैम्स में 118 मिलियन मुकाब मीटर पानी जमा हुआ। गुज़श्ता साल अप्रैल के दौरान 12.2 मिलियन मुकाब मीटर पानी जमा हुआ था। वज़ारत ने बयान में कहा कि पानी सबसे ज़्यादा असीर रीजन के डैम में गया, जहाँ 28.50 मिलियन मुकाब मीटर से ज़्यादा पानी जमा हुआ है। हाइल में हातम तई के हालात ज़िंदगी पर फेस्टिवल। सऊदी अरब के शहर हाइल में 5 से 13 मई तक मुनक्कद होने वाला अलताई फेस्टिवल खूबसूरत यादें समेट कर ख़त्म हो गया। अरब न्यूज़ के मुताबिक फेस्टिवल के प्रोग्राम में अरबी शायरी के साल के हवाले से ज़ायरीन को अरब खित्ते के मरूफ शायर हातम अलताई से मुतारिफ़ कराया गया, जो हाइल में कबल इस्लाम मुकीम थे। हातम अलताई एक ऐसी मरूफ तारीखी शख्सियत है जो अपनी शायरी, सखावत और घुड़सवारी की वजह से मशहूर थे। हाइल में गाँव तवाज़ुन तवाज़ुन जो है उसमें हातम अलताई का महल, उनके कब्र की बाक़ियात आज भी उनके चाहने वालों के लिए कशिश का बाइस है। मेले में मुख्तलिफ सकाफ़ती सरगर्मियों और हातम ताई से मुतल्लिक़ वाक़यात का एक पैकेज भी शामिल था। ईद उल अज़हा वकूफ़ अरफा कब होगी, माहिरीन फ़ल्कियात क्या कहते हैं। मिस्र के कौमी इदारे बराए फ़ल्कियात और जियोफ़िज़िकल रिसर्च के सरबराह डॉक्टर जाद अल काज़ी ने बताया कि इंस्टीट्यूट में सन रिसर्च लेबॉर्ट्री के फ़ल्कियाती हिसाब के मुताबिक मौजूदा हिजरी साल 1444 हिजरी में ज़िलक़दा का महीना अगले इतवार को शुरू होगा। ये महीना 29 दिन का हो सकता है। इस सूरत में ईद जो है 27 जून को हो सकती है। उन्होंने मीडिया के ज़रिए रिपोर्ट किए गए एक बयान में निशानदेही की कि ज़िलक़दा के महीने का चाँद काहिरा के मुकामी वक्त के मुताबिक 29 शवाल जुमा शाम 5:54 पर 19 मई को देखे जाने का इम्कान है। ताहम कुछ अरब और इस्लामी ममालिक में ग़ुरूब आफ्ताब के बाद नया हिलाल जो है अभी पैदा नहीं हुआ होगा। उन्होंने वजाहत की कि चाँद जो मक्का मुकर्रमा में ग़ुरूब आफ्ताब से 3 मिनट पहले ग़ुरूब हो जाएगा, जबकि काहिरा में नया चाँद ग़ुरूब आफ्ताब के 1 मिनट बाद रहेगा। उन्होंने बयान में कहा कि मिस्र के गवर्नरियों जो है जिसमें कता, खारजा, सोहाग, अल्तूर वगैरह हैं, वहाँ सूरज एक दिन ही ग़ुरूब होंगे। एक साथ ही उन्होंने मज़ीद कहा कि ज़्यादातर अरब मुल्कों में और शहरों में चाँद उस दिन जो है ग़ुरूब आफ्ताब से 1 से 18 मिनट तक वक्फ़ों के लिए ग़ुरूब हो जाता है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फ़रहान से जद्दा में जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने मुलाकात की। मुलाकात में सऊदी जर्मन जो हैं मुस्तहकम ताल्लुकात और उन्हें जदीद खतूत पर इस्तवार करके मज़ीद मज़बूत बनाने के तरीक़ों का जायज़ा लिया गया, ताकि फ़रीक़ैन के मुश्तरका मफ़ादात पूरे किए जा सकें। सऊदी अरब ने उम्रा ज़ायरीन की सऊदी अरब से रवानगी की आखिरी तारीख मुकर्रर कर दी। गल्फ़ न्यूज़ के मुताबिक सऊदी अरब ने बैरून ममालिक से आने वाले मुसलमान जो हैं उनकी रवानगी के लिए आखिरी तारीख मुकर्रर कर दी है, जो उम्रा करने के बाद भी मुल्क में मौजूद हैं, क्योंकि सऊदी अरब आइंदा माह हज के सालाना सीज़न की तैयारी कर रहा है। बताया गया है कि सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने उम्रा ज़ायरीन की सऊदी अरब से अपने आबाई ममालिक वापसी रवानगी के लिए 29 ज़िलक़अदा की तारीख मुकर्रर की है, जो 21 मई से शुरू होने वाला 11वां इस्लामी कमरी महीना है, जिसकी 29 तारीख उम्रा ज़ायरीन के लिए आखिरी तारीख है। और उम्रा कंपनियों को उस वक़्त तक अपने ज़ायरीन की रवानगी को यकीनी बनाने की हदायत कर दी गई है। मालूम हुआ है कि बैरून मुल्क मुकीम मुसलमान जो इस साल हज में शिरकत का इरादा कर रहे हैं, वो 1 ज़िलक़अदा से सऊदी अरब पहुँचना शुरू होने वाले हैं, और ये सिलसिला इस्लामी कमरी कैलेंडर के 12वें महीने ज़ुल्हिज्जा की 4 तारीख तक जारी रहेगा। सऊदी हुकाम ने तस्दीक की है कि हज की इजाज़त सिर्फ़ उन गैर मुल्की मुसलमानों के लिए है जिनके पास हज का वीज़ा है, और सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्की बशिंदे जिनके पास कानूनी रहायशी इजाज़तनामा है, खिलाफ वर्जी करने वालों को जुर्माने और सऊदी अरब से जिला वतनी और 10 साल के लिए दोबारा दाखिले पर पाबंदी का सामना करना पड़ेगा।
पड़ेगा। सऊदी अरब ने कहा कि आने वाले हज सीज़न के लिए दुनिया भर से आने वाले आज़मीन हज उनकी तादाद पर कोई पाबंदी नहीं होगी, क्योंकि वबाई मर्ज़ कोरोना से पहले नाफिज की गई पाबंदियों को ख़त्म कर दिया गया है, जिसकी वजह से पिछले 2 सालों में सऊदी अरब ने कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए मनासिक हज अदा करने वाले मुसलमानों की तादाद को कम कर दिया था, जबकि तकरीबन 2.5 मिलियन मुसलमान वबाई मर्ज़ से पहले जो हैं हज में शिरकत करते थे। सऊदी अरब में अप्रैल के महीने में अफरात ज़र की शरह 2.7% पर बरकरार। सऊदी अरब में महंगाई की शरह 2.7% रही, जो है अप्रैल में इस माह गुज़श्ता माह के मुकाबले में कोई तब्दीली नहीं आई। जनरल अथॉरिटी बराए शुमारियात के सोमवार को फराहम करदा आदादोशुमार के मुताबिक हाउसिंग, पानी, बिजली, गैस और दीगर ईंधन की कीमतों में 1 साल पहले के मुकाबले में 8.1% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। खुराक और मशरूबात की कीमतों में 1% इजाफा हुआ। अप्रैल 2023 में मकानात के मजमूई किरायों में 9.6% इजाफा हुआ। मार्च में इसी तरह इजाफे के बाद अपार्टमेंट के किरायों में 22.2% इजाफा हुआ था। खुराक की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। दूध की कीमत और अंडों की कीमतों में करीबन 11% का इजाफा हुआ है। और इसके अलावा जो है अदादोशुमार के मुताबिक मार्च के मुकाबले में अप्रैल में अशिया सर्फ की कीमतों में 0.4% इजाफा हुआ। खबरसां इदारे राइटर्स के मुताबिक एक जायजे के मुताबिक खलीजी ममालिक में अफरात ज़र की शरह बहुत सी बड़ी मुआशियतों के मुकाबले में कम है। रिपोर्ट में पेशगोई की गई है कि पूरे साल के लिए खित्ते में अफरात ज़र की शरह 2.1% से 3.3% के दरमियान रहेगी और 2024 में इसमें मज़ीद कमी आएगी। वज़ारत दाखिला के अब इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म अबशर ने सऊदी पोस्ट सबल के ताउन से प्लेटफॉर्म के लिए सार्फिन के लिए नेशनल एड्रेस की सर्विस का ऐलान किया है। प्लेटफॉर्म के ज़रिए फ़ायदा उठाने वाले अपने पते का इंदराज, उसमें चेंजेस जो है वो कर सकेंगे और उससे रिलेटेड आप जितनी भी नेशनल एड्रेस से रिलेटेड सर्विसेज हैं वो आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको अबशर प्लेटफॉर्म पर लॉगिन करना होगा, फिर इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज में जाएंगे, फिर जनरल सर्विसेज के अंदर आप नेशनल एड्रेस जो सर्विस है उसका इंतखाब करके सर्विस को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें आप अपने आप का डाटा जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं, जो आप उसको अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और इसके अलावा तमाम आपको उसको प्रिंटिंग की ऑप्शन भी मौजूद है। रियाज कैलेंडर ने 1,85,000 नई जॉब्स में किरदार अदा किया। अपने आगाज़ से लेकर गुज़श्ता मार्च तक रियाज कैलेंडर ने सऊदी मर्दों और औरतों के लिए 1,85,000 से ज़्यादा जॉब्स बनाने में जो है अपना हिस्सा डाला है। उन नौकरियों में 55,000 डायरेक्ट जॉब्स और 1,30,000 इनडायरेक्ट जॉब्स शामिल हैं। रियाज कैलेंडर को जनरल इंटरटेनमेंट अथॉरिटी ने गुज़श्ता 8 महीनों के दौरान नाफिज किया। इस इक़दाम से मुख्तलिफ शोबों में बड़ी तादाद में मुलाजमतें पैदा हुई और अथॉरिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन तुर्की आल शेख ने कहा कि वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की हमायत से इस प्रोग्राम से बड़ी तादाद में जॉब्स पैदा हुई हैं। जनरल इंटरटेनमेंट अथॉरिटी ने तकवीम अल रियाज के तहत साल भर में मुसलसल तफरीही सरगर्मियों और तकरीबात का ऐलान किया था। 2 सऊदी खलाबाज 21 मई को साइंसी सफ़र पर रवाना होंगे। 2 सऊदी खलाबाज 21 मई को साइंसी सफ़र पर रवाना होंगे। पहली सऊदी और अरब मुस्लिम खातून खलाबाज रियाना बरनावी और अली अलकरनी बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन जो है उसके पहले सऊदी खलाबाज भी हैं। 21 मई को इन दोनों की साइंसी सफ़र पर रवानगी सऊदी अरब के लिए एक तारीखी वाक़या होगा। यह खलाई मैदान में सऊदी अरब के लिए एक मरहले का आगाज़ साबित होगा। सऊदी स्पेस अथॉरिटी ने कहा यह सफ़र सऊदी खलाबाज प्रोग्राम के फ्रेमवर्क के अंदर आता है, जो 22 सितंबर को शुरू किया गया था। दाखिली आज़मीन उम्रा की जो हज की बुकिंग है वो कब तक कैंसिल करवा सकते हैं। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने कहा कि दाखिली आज़मीन वेबसाइट और नुस्ख एप्लीकेशन के ज़रिए हज की बुकिंग कैंसिल कर सकते हैं। वज़ारत हज और उम्रा के मुताबिक जिन सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों ने इस साल हज के लिए कंपनियों और इदारों में रजिस्ट्रेशन कराई है वो वज़ारत की वेबसाइट या नुस्ख ऐप के ज़रिए बुकिंग कैंसिल कर सकते हैं। उसके लिए उन्हें अबशर प्लेटफॉर्म पर जाकर हज परमिट कैंसिल कराना ज़रूरी नहीं। याद रहे कि वज़ारत हज और उम्रा ने इससे पहले ऐलान किया था कि 7 ज़िलहज्जा तक हज की बुकिंग कराई जा सकती है। इसके अलावा जो है सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने बैरून मुल्क से उम्रा सर्विस और मस्जिद नबवी शरीफ के ज़ायरीन को सहूलतें फ़राहम करने वाली एजेंसियों के लिए परमिट दरख्वास्तों की मियाद में तोसी की है। वज़ारत हज और उम्रा ने ट्विटर पर बयान में कहा था कि उम्रा और ज़ियारत सर्विस परमिट के लिए 20 मई तक दरख्वास्तें दी जा सकती हैं। असीर में अलसौदा पार्क में पौधों को आग लगाने पर 2 शहरियों को गिरफ्तार कर लिया गया। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के खसूसी यूनिट्स ने असीर रीजन के अलसौदा पार्क में माहौलियाती कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले 2 शहरियों को पौधों को और उनकी ज़मीनों को आग लगाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। स्पेशल फोर्सेस बराए इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के सरकारी तर्जुमान कर्नल अब्दुर्रहमान अल उतैबी ने बताया कि उनके खिलाफ बाकायदा तरीक़ाकार जो है उसका इतलाक़ किया गया है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि आग लगाने या उसे महफूज इलाकों में इस्तेमाल करने
पर 20,000 रियाल तक का जुर्माना और नबाताती ज़मीनों में 3,000 रियाल तक का जुर्माना है। उन्होंने कहा कि मकम कर्मा, रियाद और मशरकी सूबे के इलाकों में 911 नंबर पर कॉल करके इत्तला दें और बाकी इलाकों में 999 और 996 नंबर पर माहौल या जंगली हयात पर जितने भी इस किस्म की आप जहाँ पर खिलाफ वर्जी देखें पूरे सऊदी अरब के अंदर से फौरी तौर पर इत्तला दें। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा जो है शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।